तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन ने जो गणित विज्ञान की जो कट ऑफ है उसका अनुमानित पर बता रहा हूँ, यानी एक संभावित अनुमानित, या अपने इसको संभावित मान सकते हैं। ठीक है। एक तो जब से इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा, यानी इंग्लिश की जो एक गुणा थी और जो दो गुणा थी उसके बीच में जो यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। 18-18 नंबर भी आया, 22-22 नंबर भी आया, यानी बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी नंबर है ना उनका डिफरेंस है वो इनके बीच में है। उसके बाद में जो एसएसटी वाले हैं, जो गणित विज्ञान वाले हैं, उनके मन में एक प्रकार का डर सा हो गया। जिनके यानी 15 नंबर फालतू हैं उनके भी ये हो गया कि जब इंग्लिश वाले बाहर हो रहे हैं तो अपन क्यों नहीं हो सकते। तो इंग्लिश वालों का जो कारण रहा वो क्या कारण था इंग्लिश का, अगर अपन कारण देखें कि एक गुणा और दो गुणा के बीच में इतना डिफरेंस कैसे रहा, तो वो था क्योंकि उनकी जो पोस्ट थी वो अधिक थी। पोस्ट तो क्या थी, अधिक थी। ठीक है। और जो बैठने वाले बच्चे थे, यानी अपन कह सकते हैं जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थी क्या थे, कम थे। ठीक है। अब पोस्ट ज़्यादा हो गई, अभ्यर्थी जैसे 50,000 के करीब थे, पोस्ट वो 9,000 के करीब थी। यानी एक प्रकार से जिसको अपन डेंसिटी बोलते हैं, या विज्ञान में जिसको अपन घनत्व बोलते हैं, वो घनत्व वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, जिसे अपन बोलते हैं कि एक नंबर के ऊपर जो भीड़ होती है। ठीक है। यानी कई नहीं बोलते कि पॉइंटों के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो इंग्लिश में इस प्रकार के हालात नहीं हुए। इंग्लिश में जैसे अगर गणित विज्ञान में एक नंबर के ऊपर अगर अपन ये देखें जैसे 300 बच्चे हैं, तो इंग्लिश के अंदर एक नंबर के ऊपर है वो मात्र जैसे 100 बच्चे भी नहीं हो पाए। ठीक है। अब ये जो अंतर है ना, यानी एक नंबर के ऊपर, अब ये देखो जो एक प्रति नंबर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो एक गुणा और दो गुणा में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण रोल है वो दोनों, ये चीज़ें क्या करती हैं, रोल है वो अदा करती हैं। ठीक है। तो गणित विज्ञान में ऐसा नहीं है। गणित विज्ञान में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। बैठने वाले अभ्यर्थियों क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक नंबर के ऊपर, ठीक है, एक नंबर पर है वो काफ़ी अभ्यर्थी हैं, काफ़ी क्या है, अभ्यर्थी हैं। इसलिए गणित वालों को और एसएसटी वालों को इस प्रकार की टेंशन से हैं वो मुक्त हो ही जाना चाहिए। यानी जो जो हाल गणित इंग्लिश का रहा, आप हैं वो इंग्लिश की तुलना अपनी कट ऑफ से करने की बजाय आप हिंदी से, या फिर जो इनका जो एसटीसी वाला आया है, यानी लेवल फर्स्ट का जो आया है, उसके साथ तुलना कीजिए। वो ज़्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर वो अभ्यर्थी वो बहुत कम थे। ठीक है। तो इसलिए वो प्रति नंबर स्टूडेंट्स वो कम रह गए। ये तो बात हुई इंग्लिश की, तो उससे तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपन गणित विज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। गणित विज्ञान में जैसे जनरल को देखते हैं अपन, जनरल के बाद में जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेन कैटेगरी तो यही मानो, यानी अपना अनुमान है वो इन्हीं कैटेगरियों का लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी जो भी जैसे कैटेगरियाँ जैसे एसटी हो गई, ठीक है, एससी हो गई, एमबीसी हो गई, इनका भी अपन थोड़ा थोड़ा बहुत अनुमान है वो लगाने वाले हैं। क्योंकि इनका जो एस सी एस टी ओ बी सी इनका है ना, इनका जो सिलेक्शन है वो खुद की कैटेगरी से होता है। इनका मुख्य कारण क्या होता है अनुमान से ही नहीं लगाने का, कि इनका वो क्या होता है, खुद की कैटेगरी से ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जनरल की मेरिट है वो कितनी रही, लगभग मतलब बता रहा हूँ 190 है वो। ये जो मेरिट है ये दो गुना की है, ये दो गुणा की मेरिट है, 190 रही। एस की अगर अपन बात करें तो वो 176 के करीब रही। एससी की अगर अपन बात करें तो वो 159-60 के करीब रही। ठीक है। एसटी की ये एससी की है, एससी की वो 159 रही। एस की अगर अपन बात करें तो वो 176 रही। ओबीसी की बात करें तो वो 184 रही। ओबीसी की है वो 184, यानी जनरल की 190 रही, ओबीसी की 184 रही, और एस की वो 176 रही। इसके अलावा अगर इनकी और बात करें जैसे एमबीसी की बात करें तो वो 168, यानी ये जो मेरिट है ये लगभग क्या रही थी, ये दो गुना की मेरिट रही थी। अपन है वो अनुमान है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है वो लगाने वाले। इसी अनुमान के आधार पर आप है वो एससी और एसटी एमबीसी उनका भी देख लेना। ठीक है। तो एक तो ज़्यादा कट ऑफ हो वो मेरे हिसाब से, तो जितना मेरा अनुभव है वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, एक गुना और दो गुना की। ठीक है। होता क्या है कि इन दोनों के बीच में, अच्छा इंग्लिश के अंदर देखो आपने अगर जनरल और ओबीसी के अंदर आपने गैप देखा हो तो बहुत बड़ा गैप था वहाँ पे। ठीक है। वो गैप इसलिए था, वो गैप क्यों मतलब पैदा हुआ इतना ज़्यादा गैप। ठीक है। तो उसका कारण ये था कि वहाँ भी प्रति स्टूडेंट की क्या थे, कम थे, जबकि यहाँ अगर अपन देखें तो जनरल और ओबीसी के बीच में वो 5-6 नंबरों का ही गैप है। लगभग कितने नंबर हैं, यानी 5-6 नंबरों का ही क्या है, गैप है। तो जितना गैप है वो इनके जनरल और ओबीसी के बीच में दो गुना में रहा है। ठीक है। उतनी है वो मेरिट ओबीसी की क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी ओबीसी की अगर अपन मेरिट की अगर अपन बात करें कि ओबीसी की मेरिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप मानोगे ना तो 7 या 8 नंबर, ये 7 या 8 नंबर हैं, ये पर्सन नहीं है। ये 7 और 8 ये क्या है, नंबर हैं, यानी एक पर्सन वो दो नंबरों का था। ठीक है। तो ये ओबीसी का रहने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने
जनरल की बात करें तो वो 6 या 7 नंबर है वो बढ़ने वाली है। एकदम से कोई फिक्स नहीं है, अपन थोड़ा सा उस हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन ओबीसी की बात करें, इनकी ये तो बात हो गई, जनरल की बात हो गई, ये ओबीसी की बात होगी। उसके बाद में अगर अपने ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो मेरे हिसाब से 8 या 9 नंबर, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का जो अंतर है वो लगभग 1 या 2 नंबर, मतलब इसी प्रकार से रहता है। बहुत ज़्यादा गैप हो इन दोनों के बीच में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन टोटल नंबरों की अगर अपन बात करें, जैसे ये 190 थी, तो 190 से कहाँ तक जानी चाहिए, तो ये 190 से अगर अपन राउंड फिगर में देखें तो 95 से लेकर है और 102, यानी 102 से ज़्यादा वो नहीं जाने वाली है। ठीक है, और न्यूनतम वो 95 तक रह सकती है, यानी 95 और 102 के बीच में ये है, वो राउंड फिगर में है। ठीक है, राउंड, ये जो अपना फिगर है ये राउंड है, मतलब अनुमानित है एकदम से। आपको बहुत ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 190 से अपने 6 या 7 ज़्यादा बता दिया तो मतलब अगर आपके 5.5 बन रहे तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये राउंड फिगर का आंकड़ा है, 95 से लेकर 102, ये पर्सन है। 95 से 102 क्या है, ये अपन पर्सन बता रहे हैं कि इतने अगर पर्सन आपके बैठ रहे हैं इनके बीच में, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो, यानी एक बहुत ज़्यादा संभावना हो आपके सिलेक्शन की है। उसके बाद में अगर अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 94 से लेकर और 100, यदि आपके ओबीसी में 94 से लेकर 100% तक सही हो रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई दूर नहीं करने वाला। ठीक है, 100 है ये मैक्सिमम आंकड़ा, 100 से ऊपर तो 1% भी है वो मेरे हिसाब से तो वो नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 से लेकर 95, 90 से लेकर 95%, अगर आप इसको अंकों में ले जाओगे तो 90 दूनी 180 हो गई, ये 95 दूनी 190 हो गई। ये क्या है, ये राउंड फिगर में। बाकी नंबर हैं वो लगभग मैंने इतने 8-9 नंबर हैं वो लगभग हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप एसटी की देखोगे तो एसटी के जो मतलब पर्सन है वो लगभग 83 से अगर 90% आपके सही हो रहे हैं, यानी 83 से लेकर 80 तक, तो आप वो सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये मानो कि एकदम किनारे के ऊपर ही बैठे हो। उसके बाद में एससी की अगर अपन बात करें तो एससी की है वो 85 से लेकर और 92, 85 से लेकर 92 तक है वो आपकी मेरिट है वो रह सकती है, इसके बीच में रहने वाली, यानी 92 से ऊपर नहीं जाएगी, 85 से नीचे नहीं रहने वाली। ठीक है, इसी प्रकार से आप एमबीसी की देख सकते हैं। एमबीसी की शायद 168 थी, तो इसके भी आप 5 या 6 नंबर वो आप बढ़ा के खुद देख सकते हैं, यानी ये 168 रही, यानी 84% रही, 84 दूनी 168, तो इसके आप कम से कम, यानी ओबीसी इनके खुद की कैटेगरी से होता है। अच्छा, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है इनके सिलेक्शन है वो, यानी ये जो जनरल जो कैटेगरी होती है, ठीक है, जनरल में सबसे ज़्यादा वो ओबीसी कैटेगरी और ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस, यानी ये दोनों हैं, इनका सिलेक्शन है वो, यानी जनरल में लगभग वो यही मिलने वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनका जो सिलेक्शन है वो अपनी खुद की कैटेगरी से होगा। ठीक है, एक बात और है कि अगर ओबीसी जनरल के अंदर अगर ओबीसी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईडब्ल्यूएस वाले कम जा रहे हैं। तो यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती जैसा होता है। ठीक है, यानी यदि ओबीसी की मेरिट वो ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की वो कम बढ़ेगी, ये चीज़ है। ठीक है, यानी और अगर ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा हुई तो इसकी कम होगी, यानी इस प्रकार से दोनों हैं वो, इसलिए वो 2-3 नंबर वो ऊपर नीचे रहने वाले हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने जो साइंस मैथ के जो कट ऑफ का जो अनुमान है वो एक लगाने की वो कोशिश की है। अगर आपके इस राउंड फिगर के अंदर आप अगर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हो। इसी प्रकार से अगर मेहनत लगातार करते रहे तो सफलता वो बिल्कुल मिलने वाली है। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि अपन ये सोचते हैं कि अपन मेहनत करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत, और मेहनत से अपन अपनी उम्मीद होती है कि अपन को क्या मिलेगी, सफलता मिल जाएगी, यानी थोड़ी सी मेहनत करते क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, ये अपनी उम्मीद होती है। वास्तविकता से अपन क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। वास्तविकता होती क्या है कि अपन मेहनत करेंगे, मेहनत से चलेंगे, अपनी शुरुआत मेहनत से होगी, सफलता तक जाएंगे ज़रूर, लेकिन बीच में है वो पायदान है वो कुछ ऊंचे नीचे आने वाले हैं। ठीक है, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आके मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, कभी मुसीबत आएंगी, कभी बाधाएं आने वाली हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कभी डर आने वाला है, कभी चुनौती आएगी। ठीक है, कभी असफलता मिलेगी, हमें ज़रूरी थोड़ी है कि सफलता ही मिले। ठीक है, उस समय हमें रखना पड़ेगा धैर्य, फिर राह खुलेगी किसकी, सफलता की। तो अगर ये तो उम्मीद है, जबकि वास्तविकता हो ये होती है। वास्तविकता से आपको मैं थोड़ा
परिचय कराने की कोशिश करता हूँ कि मेहनत से लेकर सफलता के बीच में है वो मुसीबत, डर, बाधा, असफलता, चुनौती, धैर्य, इन सब से न डरते हुए हमें इनसे लड़ते हुए और वो सफलता तक है वो हमें ज़रूर पहुँचना। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप साइंस मैथ में 2 गुणा में सिलेक्टेड हैं, ईश्वर से अपन विनती करते हैं कि आप 1 गुणा में भी शामिल होकर और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके भविष्य उज्जवल करने का आपको मौका मिले, आप सरकारी जॉब मिले आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।